एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अच्छा, आज जब मैं उठी ना सुबह, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आज ना मैं क्या व्लॉग बनाऊँ, मतलब कि आज मैं किस तरह की वीडियो बनाऊँ, क्या कंटेंट बनाऊँ। तो अभी आपने फ़िलहाल ना मेरे लुक को अवॉइड करना है, और मैं इस तरह से क्यों हूँ, मैं इस हुलिये में क्यों हूँ, ये जब आप आगे व्लॉग देखेंगे ना आपको आइडिया हो जाएगा। तो अभी आप इस रूम की भी हालत देख सकते हैं कि हर चीज़ देखें। बेड पे बेडशीट भी नहीं है, पिलो कवर मैंने चढ़ा दिया, जो बेडशीट है ना वो भी यहीं पड़ी हुई है। पिलोज़ के कवर मैंने चेंज कर दिए हुए हैं, और बाकी मैट्रेस और ये हर चीज़ आपको यहाँ गंदी इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि मैंने आज ना 2-3 काम किए हैं। तो वो मैं काम कर रही थी, और अभी हो रहे हैं तकरीबन, एक लाइट पड़ी है, 3 बजने वाले हैं। और मैंने ना आज किया ये सारी दीवारें वगैरह साफ़ किया, ऊपर वाले रूम की भी, नीचे वाले रूम की भी किया है। और मैंने ना एक और पंगा लिया हुआ था, तो उस काम से भी ना अभी मैं फ्री हुई हूँ। वो मैं अभी आगे आपको ना दिखाती हूँ, व्लॉग में आप देखेंगे। तो मैं अभी इंतज़ार कर रही हूँ मेड का, वो अभी तक नहीं आई है। वैसे कह तो रही थी कि मैं 3 बजे तक आ जाऊँगी। और अच्छा, मेरे साथ ना लाजमी ऐसे होता है कि जब भी मैंने कोई मतलब डीप क्लीनिंग करवानी हो या सफाई करवानी हो, तो या तो छुट्टी कर लेगी, या फिर जो है ना वो लेट आएगी, या फिर मुझे खुद से जो है ना वो काम करना पड़ता, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और आज भी जब मैं ये सारा काम करी थी ना, मैं ये क्लीनिंग वगैरह करी थी, तो मेरे माइंड में ना यही चल रहा था कि ऐसा ना हो कि वो आज आए ही ना, या मतलब कुछ भी हो सकता है। खैर, और वही बात हुई कि अभी देख लें 2:45 हो रहे हैं, और अभी तक कोई पता नहीं है कि उसने कितने बजे तक आना है। अच्छा, मेरी मामा की तरफ भी ना वही करती है, तो वहाँ वो कह के गई है कि 3 बजे तक आ जाएगी ना, तो उम्मीद रखें 3 वैसे बजने वाले हैं। खैर, ये सब इसलिए मैंने बेडशीट भी नहीं इसलिए नहीं बिछाई है क्योंकि मैंने ना अभी ऊपर से दीवारें वगैरह झाड़ी हैं। पहले मेरा इरादा नहीं था ये सारा काम करने का, लेकिन बस वो एक काम मैंने शुरू किया, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो एंड फिर यही हुआ कि मैंने ये भी सारी जो है ना वॉल सारी झाड़ दी हैं, और डस्ट वगैरह नीचे गिरी हुई है। आप कारपेट का हाल देख लें कितना जो है ना वो, ये देख लें बच्चों ने रैपर्स फेंके हुए हैं, ये बस हर चीज़ जो है ना यहाँ बिखरी हुई है बच्चों वाले घर में। और यूज़ यही रूम होता है ना ज़्यादा, तो इस वजह से ना इस कमरे में ना गंद भी बहुत जल्दी पड़ जाता है। तो खैर देखिए, अब वो आती है, सफाई होती है, तो फिर उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे कुछ नीटनेस होगी। और बाकी मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने जो है ना वो क्या पंगा लिया हुआ था, और मैं क्या काम करी थी जिसकी वजह से जो है ना मेरा ये हुलिया बना हुआ है। तो खैर फिर चलते हैं, व्लॉग देखते हैं आगे क्या होता है साथ साथ। जी, तो यहाँ पे जो है ना सुबह का टाइम है, और मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। वैसे तो सबने नाश्ता कर लिया हुआ है, आज हस्बैंड जल्दी गए थे, और बच्चे जो है ना वो स्कूल नहीं गए थे क्योंकि पेपर होने वाले हैं। तो बस घर में ही आजकल ज़्यादा तैयारियाँ हो रही हैं इनकी। एक दिन रह गया, उसके बाद मंडे से पेपर हैं, बस कल का दिन है, इन्होंने स्कूल जाना है। तो बाकी सबका तो नाश्ता हो गया था। बेटा मेरा एक जो है ना वो सोया हुआ था, आज उसका मूड ही नहीं था। अच्छा, जिस दिन इनको छुट्टी करवा लो ना, उस दिन फिर इनको उठाना भी बड़ा मुश्किल होता है। छोटा बेटा और बेटी तो फिर उठ जाते हैं अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन इन दोनों बड़े बच्चों को उठाना ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। तो अभी भी यहाँ 11:30 का टाइम हो रहा था, मैंने कहा अब उठ जाओ, अगर अब भी ना उठे तो फिर मैंने नाश्ता नहीं बना के देना। तो बाकी सब ने तो कर लिया हुआ था, इवन के मैंने बर्तन वगैरह भी सारे धो लिए हुए थे, बस छोटा बेटा रह गया था, तो उसका मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। इसको मैं फिर नाश्ता वगैरह बना के दूंगी, और उसके बाद फिर थोड़े बहुत जो बर्तन पड़े होंगे इनको भी मैं ना साथ साथ ही वॉश कर लेती हूँ। उसके अलावा ये ना मैं कल लेके आई थी शकरकंदी। आजकल बस आपको पता है ये सिंघाड़े और शकरकंदी का फिर से मौसम आ गया, और मुझे तो ये इतनी पसंद है ना, ये सिंघाड़े भी और ये शकरकंदी भी इतनी मुझे पसंद है। इसके ऊपर लेमन डाल के, चाट मसाला डाल के खाया जाए तो बड़ा ही मज़ा आता है। अच्छा, अब जब मैं इनको धोने लगी ना, तो मैंने देखा एक तो शकरकंदी जो है ना वो अच्छी खासी लंबी थी, तो वो तो मैंने कहा इतनी बड़ी तो मेरे पास कोई पतीली नहीं है जिसमें ये आए और ये डिप हो जाए। तो यही एक पतीली पड़ी हुई थी दूध वाली, वैसे ये थी, मैंने कहा चलो इसी में डाल के ना मैं कर लेती हूँ क्योंकि ये बड़ी है, इसके अंदर जो है ना वो डिप हो जाएगी। लेकिन अभी आप देखेंगे कि मैंने बड़ी कोशिश की है किसी तरह पूरी आ जाए, लेकिन ये आ ही नहीं रही थी। मैंने कहा खैर चले थोड़ा सा ना ज़रा इसमें पानी ज़्यादा डाल के इसको बंद कर देती हूँ, तो वो स्टीम में, वैसे ये बड़ी जल्दी जो है ना वो हो जाती है, कुक हो जाती है, इतना टाइम तो ये लेती नहीं है। तो मैंने ज़्यादा नहीं ली थी, थोड़ी ली थी क्योंकि बच्चे भी मेरे को इतने शौक से नहीं खाते हैं, और मैंने कहा शायद छोटा बेटा खा ले। मैंने ट्राई किया था लेकिन उसने भी बस थोड़ा सा खाया था, आलू समझ के खाया था, लेकिन फिर उसको अच्छी नहीं लगी तो उसने भी छोड़ दी। तो ये जो थी ना मैंने ही फिर ख़त्म की थी।
खैर ये सब करने के बाद आ गई मैं बाहर, और आज का जो मेरा टास्क था, एक तो वो ये कि मैंने यहाँ से जो है ना ये जो डाला हुआ था पर्दा, उसको चेंज करना था। पहले मैंने लाइट कलर का डाला हुआ था, वाइट से कलर का था, ऑफ वाइट कलर का ना, तो वो अब गंदा भी हो रहा था। और दूसरा ये कि मैं ना फिर सर्दियों में थोड़ा डार्क कलर का डाल देती हूँ यहाँ पे। आपको पता है सर्दियों में ज़रा कोजी कोजी सा होना अच्छा लगता है, और गर्मियों में जितना खुला खुला सा माहौल लगे, जैसे खुली विंडो हो, तो वो उतना ही ना अच्छा लगता है। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था। ये जो पर्दा है ना, ये नीचे वाले कमरे का था, वहाँ से जो रॉड है ना, खैर से मेरे बच्चों ने तोड़ दी हुई है, तो अभी तक तो दोबारा लगी नहीं। मैंने कहा पता नहीं कब तक लगेगी, तो मैंने कहा ये डाल देती हूँ। उसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा लाइट भी है और डार्क भी है, मैंने कहा चले अच्छा लगेगा यहाँ पे लगा हुआ। तो आप भी ज़रूर बताना कि ये किस तरह का लग रहा है ना। वैसे पहले मैंने यहाँ पे ना डार्क ब्लू कलर का डाला हुआ था, जो सर्दियों में लास्ट विंटर में मैंने डाला था। तो अभी मैंने फ़िलहाल ये वाला लगाया, और ये जो पर्दा है ना वो थोड़ा लंबा ही था, तो इसको फिर मुझे ना दोबारा सीना पड़ा नीचे से, तो वहाँ पे भी मेरा काफ़ी टाइम लग गया था। खैर उसी चक्कर में जो है यहाँ पे शक्करकंदी भी अच्छे से बॉयल हो गई थी, और इसको फिर मैंने पानी निकाल के ना फिर ठंडे होने के लिए रख दिया। और जितनी देर में मैंने पर्दा डाला उसको सिया मैंने नीचे से, क्योंकि लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी, तो उतनी देर में ये ठंडी हो गई थी। फिर मैंने कट की और कोशिश की कि खा ले मेरा बेटा, लेकिन उसने बस थोड़ा सा ही खाया था और उसके बाद उसने वहीं पे ही छोड़ दी। बस उसको पसंद ही नहीं आई। तो ये ना साथ ही जिससे मैंने ली थी ना, उसने ये खट्टियाँ सी दी थी, लेकिन ये बिल्कुल खट्टी नहीं थी, ऐसे मीठा मीठा सा इसका टेस्ट था। तो ये तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया ऊपर डाल के खाने का। जो लेमन डाल के खाने का मज़ा आता है ना, उसका अपना ही मज़ा है। खैर उसके बाद फिर मैं आ गई नीचे कमरे में, क्योंकि मैंने ऊपर वाले कमरे में भी जो है झाड़ी थी ना दीवारें, तो नीचे भी मैंने झाड़ी थी। बेडशीट्स वगैरह मैंने सारी उठा दी थी, क्योंकि अब सैटरडे को मेड ने आना था, तो मेरी कोशिश होती है कि उसके आने से पहले ही जो है ना मैं चेंज कर लूँ। लेकिन लास्ट सैटरडे मैंने चेंज नहीं की थी, क्योंकि पहले वॉश जो बेडशीट थी ना वो साफ़ थी, तो इस दफ़ा मैंने फिर पहले ही उतार दी। मैंने कहा वो अब ना काफ़ी गंदी होना शुरू हो गई थी। तो ये बच्चों का रूम है, बच्चे आजकल जो हैं यहीं पे ही सो रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में ये ऊपर सोते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ कूलर एसी वगैरह लगता है, तो विंटर में ना फिर ये लोग नीचे अपने रूम में ही सोते हैं। और सेकेंडली जो मैंने आज काम किया था ना, वो ये जो दरवाज़ा है ना, ये वॉशरूम का दरवाज़ा है, और इसके नीचे जो दूसरा कलर आपको नज़र आ रहा है वो इसलिए कि ये लोहे का दरवाज़ा और काफ़ी पुराना दरवाज़ा था, तो ये ना नीचे से जो है वो काफ़ी गल गया हुआ था, ख़राब हो गया हुआ था। तो ऊपर का बिल्कुल ठीक था, क्योंकि नीचे आपको पता है शावर वगैरह चलता है, तो नीचे की तरफ जो है ना वो पानी गिरता है, तो नीचे से काफ़ी ख़राब हो गया था। तो जिसको मैंने दिखाया ना, जो आदमी था, वो कह रहा था ऊपर से बिल्कुल ठीक है, आप ना सिर्फ नीचे से जहाँ से ख़राब हुआ है ना उतना आधा कट करके बनवा लें, आपने ज़रूर पूरा बनवा के तो जो है पैसे भी एक्स्ट्रा लगवाने हैं। तो इसीलिए ना फिर ये 2 कलर का है, ऊपर वाला जो है हिस्सा है वो पहले का है, और नीचे वाला जो हिस्सा है ना वो फिर हमने दोबारा बनवा के लगाया था। तो इतने ये दिनों से बना हुआ था, और मुझे था कि मैं इसको पेंट कर लूँगी, पता नहीं क्या क्या कर लूँगी, माइंड में था। लेकिन यकीन करें बच्चों के साथ इतना इंसान मसरूफ़ हो जाता है ना, टाइम ही नहीं मिलता। तो ये ना मेरे पास वॉलपेपर पड़ा हुआ था ब्लैक कलर का, और एक ना मेरे पास ब्लैक पेंट पड़ा हुआ था। तो मैंने खुद ही अपनी तरफ से जो है ना बस कह लें जुगाड़ लगाए या DIY करने की कोशिश की थी। मैंने कहा चले ऊपर वाले हिस्से पे ना मैं लगा लेती हूँ ये वॉलपेपर, क्योंकि पेंट जो है ना वो मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही पेंट था। तो मैंने कहा ये ना होके ख़त्म हो जाए, क्योंकि ऊपर तो पहले से पेंट है वो नज़र आएगा, नीचे पेंट नहीं था, तो मैंने कहा उसका एक भी कोट हो जाएगा ना तो ठीक लगेगा। तो ऊपर वाले हिस्से पे फिर मैंने ये वॉलपेपर लगा लिया था, और ये देख लें ये जो छोटी सी डिब्बी है ना, इसमें भी आधे से भी कम जो है ना वो पेंट था। तो ये फिर मैंने कहा चले नीचे वाले हिस्से पे जो है ना मैं पेंट कर लेती हूँ। और आपको पता है इस तरह के कामों में एक अजीब सा जो है ना वो मैस हो जाता है, और बस खलारा सा जो है ना वो पड़ जाता है। और फर्श आप देख ही सकते हैं कि मेड अभी तक जो है वो नहीं आई थी, तो अच्छा खासा जो है ना वो गंद पड़ा हुआ था। और मेरी कोशिश थी कि जितना मैक्सिमम गंद वगैरह होना, जितना मैं काम कर सकती हूँ मैं कर लूँ, ताकि एक ही दफ़ा जो है ना वो अच्छे से सफाई हो जाए और मुझे भी जो है ना वो सुकून आ जाए। खैर उसके बाद ना जब मैंने पेंट करना शुरू किया, तो वो जब मैं एक के ऊपर दूसरा कोट करूँ ना, तो पहले वाला कोट जो है वो उतरता ही जाए। तो ये ना पहले काफ़ी थिक था, फिर मैंने इसके अंदर जो है मज़ीद थोड़ा सा मिट्टी का तेल शामिल किया, और उसके बाद फिर जब मैंने इसको अप्लाई किया ना, थोड़ा सा जो है इसकी थिकनेस कम होगी, तो फिर बड़ा अच्छा सा जो है ना ये कोट हो रहा था, बड़ा अच्छा अप्लाई हो रहा था। अच्छा स्टार्ट में ना मुझे पहले ये करना भी नहीं आ रहा था पेंट, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा करना शुरू किया ना, तो फिर उसके बाद जो है मुझे समझ आई कि इसको मैंने किस तरह से करना है। तो फिर मुझे तरीका आया, और उसके बाद फिर मैंने बस फटाफट से जो है ना ये पेंट किया। और ये देख लें ये जो है ना ये फ़ाइनल लुक थी इस दरवाज़े की। तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि कैसा आप लोगों को लगा है, मुझे इसको पूरा ही ब्लैक कर देना चाहिए या फिर इसको इसी तरह ही रहने दूँ या कोई और कलर कर लूँ, मुझे ज़रूर बताना। मेरे पास वैसे वाइट जो है ना वो भी पेंट पड़ा हुआ है, वाइट क्रीम से कलर का भी पेंट है।
और यहाँ देख लें, ये यहाँ से भी मैंने हर चीज़ उठा के ऊपर रख दी हुई है। मैंने कहा आएगी ना तो फिर मैं सफाई करूँगी। और इधर जो है ये दाल भी भीगी हुई है, ये भी तकरीबन बस हो ही गई है। अब इसको भी बनाते हैं, लेकिन उससे पहले जो है ना मैं बहुत थक गई हूँ। तो मैंने ना यहाँ पे अपने लिए चाय रखी हुई है, और चाय भी बेचारी पक पक के इसका भी बुरा हाल हो गया है। तो मैं जो हूँ ना सबसे पहले ब्रेक लूँगी, और अपने लिए जो है ना जो मैंने चाय बनाई है वो चाय पीऊँगी। और चाय भी जो है वो अच्छा खासा इसका तेज़ कलर हो गया है। अच्छा, कभी कभी जो है ना दिल करता है कि आप जो है ना इस तरह से स्ट्रॉन्ग सी जो है वो चाय पिएं। तो बस अभी मैं यही पीऊँगी। और रखा तो मैंने पूरा मग था, लेकिन मैं दूसरे कामों में लग गई हूँ और ये इतना सा बेचारा रह गया। तो चलें अभी चाय पीते हैं, और उसके बाद अब मेड का वेट करते हैं, देखते हैं कब तक आती है। अच्छा, जितनी देर में मैंने चाय पीना तो शुक्र है अल्लाह का कि वो आ गई थी, और मेरी जो है ना वो फिर जान में जान है। और आप मेरे हाथों पे देख सकते हैं कि अभी भी पेंट लगा हुआ है, हालांकि मैंने इतना उसको उतारने की ना कोशिश की थी। खैर, मेड अपना काम कर रही थी, और साथ ही फिर मैंने खाना भी चढ़ा दिया था, और साथ साथ जो है ना मैं प्याज भी ब्राउन कर रही थी, ये सब चीज़ें भी काटती जा रही थी। हर चीज़ जो है ना फिर मैंने साथ साथ ही शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया था, और मुझे पता था कि बच्चों को जब भूख लग जानी है ना तो फिर उन्होंने बर्दाश्त नहीं करना। तो आज मैंने माश की दाल बनानी थी, यहाँ पे जो है वो माश की दाल बन के रेडी हो गई है। तो इतना मेरा व्लॉग था। अल्लाह हाफिज़।